जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे और मंत्र जप की जो साधना क्षेत्र में हैं आप सभी लोग, साधना बहुत बढ़िया चल रही होगी। सिर्फ आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि विशेष करके जो साधक लोग इस तंत्र क्षेत्र में हैं तो तंत्र क्षेत्र से कैसे बचें, विशेष करके तंत्र से किस प्रकार बचा जा सकता है। तंत्र व्यक्ति जो तांत्रिक होते हैं वो आप पर तंत्रिक क्रिया क्यों करते हैं, क्या उनका कारण होता है, और विशेष करके उनने यदि आपके ऊपर क्रिया की है तो उस क्रिया से कैसे बचें। या फिर जो ग्रह दोष होते हैं, ग्रह दोष आप सभी के लिए लगते हैं, या फिर जो पितृदोष होते हैं, या फिर कोई भी साधना दोष होते हैं, या फिर प्रार्थना दोष होते हैं, बुद्धि दोष होते हैं, तो वो किस प्रकार लगते हैं, तो उनका समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ध्यान रहे कि विशेष करके जब कोई तांत्रिक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो विशेष करके वो क्यों करता है। कोई तांत्रिक विशेष करके आपकी दुश्मनी भजाने के लिए तांत्रिक क्रिया नहीं करता। यह बात आपके लिए विशेष करके ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कुछ साधक, कुछ तांत्रिक ऐसे भी हैं जो कोई व्यक्ति उनके लिए पैसा देता है तो वो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर देता है। ऐसे तांत्रिकों के साथ भी क्या होता है, ऐसे तांत्रिकों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। विशेष करके जो तांत्र क्षेत्र में तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो विधि विधान है, यदि उनका आप सत उपयोग कर रहे हो तो आपके लिए स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो फिर आपके लिए विशेष करके नरक प्राप्त होगा। नरक से भी खराब आपके लिए पृथ्वी लोक पे ही जीवन बिताना पड़ेगा। जो तांत्रिक होते हैं, तो विशेष करके तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक है वो आपके ऊपर तंत्र क्यों करता है, वो तंत्र इसके कारण करता है कि आपकी या तो फिर शत्रुता उससे होगी, या फिर कोई भी व्यक्ति उसको पैसे देकर उस तांत्रिक को आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा देता है और वो तांत्रिक क्रियाएं कर देता है। तो जब तंत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर होती हैं तो आपके लिए क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या देखने के लिए मिलता है, आपके शरीर में क्या क्या होता है, विशेष करके इन सभी टॉपिकों पर आज बताई जाएगी कि यदि आप पर भी या फिर आपके घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया करके रखी है तो आप पता लगा सकते हैं इस वीडियो की सहायता से। विशेष करके आप सभी को यह वीडियो अंत तक अवश्य देखनी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक इसमें बताए गए हैं कि यदि आपके घर में किसी ने भी तांत्रिक क्रिया करके रखी है तो उससे आप पता लगा सकते हैं। पता लगाने के बाद उसका आप काट भी कर सकते हैं, काट भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो विशेष करके यदि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है तो किस प्रकार के अनुभव देखने के लिए मिलते हैं कि घर में एकदम ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, सूना सूना सा लगेगा, एकदम गंदी बदबू आएगी, खुशबू नहीं आएगी, गंदी बदबू आएगी। ऐसे कई प्रकार के कारण होते हैं कि कोई भी काम आप सोचते हैं तो वह काम नहीं होता है। तो इससे भी पता पड़ता है कि आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं। ये तो रही नेगेटिव शक्तियाँ की बात। अब विशेष करके जो तांत्रिक जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को रोग जकड़ेगा, और ऐसा रोग जकड़ेगा जिसको दवाई करने पर भी आराम आपके लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। या फिर आपके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी वह रोग हो सकता है, या फिर आपकी पत्नी के लिए हो सकता है, या फिर घर के किसी बच्चे पर भी हो सकता है। तांत्रिक क्रियाएं जब वो छोड़ता है तो तांत्रिक क्रिया एक इस तरीके की तांत्रिक क्रिया होती है कि वह यह नहीं देखती कि यह कौन है, आपके लिए कि साधक वो व्यक्ति है पता ना लगा पाए किसके कारण परेशानी आ रही है। तो जब तांत्रिक छोड़ता है तो विशेष करके घर में किसी न को अचानक से बीमारी हो जाएगी,
कितनी भी दवाई करवा लो उसके लिए आराम नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं पता कि किसी न किसी ने तंत्र करके रखा है, तंत्र किया है। ये तो विशेष करके एक कारण है। या फिर आपके पेट में कहीं पर भी चुभन होती है, खीलें चुभती हैं, या फिर आपके माइंड में कहीं पर खीलें चुभती हैं, या फिर आपकी सबसे ज़्यादा हाथ पैर कमर दर्द करते हैं, तो किसी न किसी बुरी शक्ति का वास है। किसी न किसी चौराहे से या फिर कहीं से भी वो शक्ति आपके पीछे पड़ी है। तो भी पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये भी तांत्रिक क्रियाओं में आता है, तो वह शक्ति है। या फिर कोई आपका गला दबाता है, सोते समय गला दबाता है, आपको उद्काता है, डराता है, विशेष करके गंदे सपने करता है, तो इससे ही पता पड़ता है किसी न किसी चौराहे से या फिर कोई भी शक्ति होती है, तो वो शक्ति गंदी तक शक्ति आपके यहाँ तक आ चुकी है। या फिर विशेष करके आप देखेंगे कि जो आपकी एड़ी होती हैं पाँव के ऊपर, कि मतलब जो मांस रहता है, तो पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करती है, और सिर आपका एकदम से अचानक से दर्द करना, अचानक से, तो पता पड़ता है कि विशेष करके किसी न किसी ने आप पर तंत्र किया है। वो तांत्रिक जब तांत्रिक क्रियाएं करता है, देखिए एक क्रिया इस प्रकार की है कि वो वहीं बैठे बैठे करता है और आपके यहाँ प्रयोग होता है। या फिर जो दो भाई थे, अच्छी बनती थी, फिर उनकी लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे, या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़े होने लगे, तो फिर वो क्या करते हैं, दोनों को अलग करने की क्रिया कर देते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि अलग वो क्यों हुए हैं। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है। या फिर आपके घर के आसपास दो नींबू में क्रास बने, कीलें चुभी मिल जाएं, तो समझ जाना कि किसी ने मुझे मारने के लिए इस क्रिया को करके रखा है, किसी ने आप पर मारने क्रिया की है। तो विशेष करके ऐसे कई प्रकार के कारण हैं, जैसा कि रीढ़ की हड्डी के पीछे हमेशा दर्द बना रहना, और विशेष करके कोई भी पूजा पाठ करने की आप सोचते हैं, इसके पहले कोई ना कोई विघ्न आ जाती है, जिससे ही पता पड़ता है कोई नीच से नीच शक्ति आपके पास, आपके घर में यहाँ पर है। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। विशेष करके इन सभी समस्याओं का हल मेरे पास है, एक यंत्र। जब वो यंत्र आपके घर पर पहुंचता है, तो माँ काली की जो जोगणी होती हैं, यक्षिणी होती हैं, उनका वास आपके घर में हो जाता है। और जब उनका वास आपके घर में हो जाता है, तो विशेष करके वो किसी भी खराब शक्ति को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। तो विशेष करके जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और जिनको भी साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, या फिर भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मोकिल खबीस, कोई भी साधना संबंधित जानकारी लेनी हो तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर किसी को तंत्र बाधा से रिलेटेड, या फिर वशीकरण, वारण, विधि विषण, उच्चाटन, तो फिर दी हुई नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।